हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है ग्रंथियाँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? आयोडीन किस में पाया जाता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। तो आयोडीन की कमी से हमने पढ़ा है कि थायराइड रोग होता है, और आयोडीन जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा थायरॉक्सिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। निम्न में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, लिक्रायमल। तो ग्लैंड जो आंसू बनाता है वो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड आंसू बनाता है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, जिसमें अंतःस्रावी और उनके हार्मोन्स को मिलाना है। पहला है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि आएगा प्रोजेस्टेरोन। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि, ये है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स। अग्नाशय है इंसुलिन। अग्नाशय में इंसुलिन पाया जाता है, और अधिवृक्क में कॉर्टिसोल। अधिवृक्क में कॉर्टिसोल। रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड या पिट्यूटरी। तो इसको विलोपित किया गया है। पैराथायराइड में हार्मोन की क्रिया का विरोध करते हुए रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर पर नियंत्रित करने में मदद करती है। तो पैराथायराइड लिखा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एडीएच की कमी से निम्न में से कौन सी अवस्था दिखाई देती है? एडीएच, इसका फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है और यूरिन के रूप में पानी की हानि को कम करता है। तो इसमें कौन सी अवस्था दिखाई देती है बोल रहा है एडीएच में? तो इसमें आएगा, ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ए और बी दोनों, या ग्लूकोसिया। तो एडीएच में पाया जाएगा पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, यानी कि राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन बोल रहा है बड़ी अंतःस्रावी। ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, यकृत या अग्नाशय। तो राइट आंसर ए, थायराइड, जो कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर क्वेश्चन में बोलेगा बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल काय या अग्नाशय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल काय। पीनियल काय सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल काय और अग्नाशय। तो है बाह्य स्रावी में अग्नाशय आ जाएगा और अंतःस्रावी में पीनियल आएगा। क्वेश्चन बाह्य स्रावी बोला है, इसलिए राइट आंसर है डी, अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि है थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल काय और अग्नाशय। राइट आंसर है डी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है मिश्रित छोटी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड, यकृत, पीनियल काय, अग्नाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत जो है। इसमें चारों ऑप्शन एक साथ दे दिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि में यकृत आ जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड आ जाएगा, और सबसे छोटी पीनियल का आ जाएगा, और सबसे छोटी बाह्य स्रावी में अग्नाशय आ जाएगा। तो ये अच्छे से याद रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है थायराइड, पीनियल काय, यकृत, अग्नाशय। तो पीनियल काय। शरीर में हार्मोन्स का स्रावन करने वाली ग्रंथि है बाह्य स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि हार्मोन्स का स्रावन करती है शरीर के अंदर। एंजाइम स्रावन करने वाली ग्रंथि है बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ए,
बाह्यस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम का स्रावन करती है। ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स का स्रावन कौन करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, और एंजाइम का जो स्रावन करेगा वो है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब है हार्मोन्स एवं एंजाइम स्रावन करने वाले ग्रंथि। बाह्य, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि, उपरोक्त सभी। तो मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो बाह्यस्रावी भी करेगी और अंतःस्रावी भी करेगी, यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावन करती है, वो है मिश्रित ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्रावन करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, डिब्ब ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्रावन करती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्रावन करती है। मिश्रित ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि, हाइपरथैमस ग्रंथि, अग्नाशय या पीयूष। तो हमने पढ़ा था कि अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन का स्रावन करने वाली ग्रंथि है एडेनल ग्रंथि, हाइपोथैमस ग्रंथि, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। तो ये जीवन रक्षक का कार्य भी करेगी, फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन इसी को कहते हैं, जिसका नाम है एडिनल ग्रंथि या एडर्नल ग्लैंड भी कहते हैं। ये वृक्क के ऊपर पाया जाता है, जिसको हिंदी में लड़ो या उड़ो गैस भी कहते हैं। फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन एडिनल ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि में जाना जाता है एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैमस ग्रंथि, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि। ये शरीर में वृद्धि हार्मोन्स को बढ़ाता है, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव के ताप नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। तो मानव के ताप को नियंत्रित जो करता है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर कोई हाइपर हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसके ताप को नियंत्रित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन या थायरोक्सिन। तो स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोन। स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन एक स्त्री हार्मोन है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन। तो मधुमेह यानी कि शुगर जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनली, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो राइट आंसर है एड्रेनलिन या एड्रेनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। तो इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या उपरोक्त सभी। तो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड। तो हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का नाम भी याद रखना है। लीवर, लीवर यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में निम्नांकित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियास या इसोफेगस। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है, तो ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन करता है। पेनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय हमारे शरीर में इंसुलिन का स्रावन करता है। मानव शरीर में पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन का स्रावन किया जाता है, जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये था लास्ट क्वेश्चन।